हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 29 से लेकर के 29 जनवरी से लेकर के एक्चुअली एंड 4 फरवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करके प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस होकर के इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Judgment card, the wheel, Queen of Wands, Strength card, ओके काफ़ी पावरफुल रीडिंग है। 4 of Cups, 10 of Cups and the Star card। 4 मेजर काना आ चुके हैं, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज Ace of Pentacles, ओके वेरी गुड। सो पहले मैं आपको बता दूं 4 मेजर काना दिखाई दे चुके हैं यहाँ पर, 1 2 3 और 4 मेजर काना है। सो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में एंड ये परमानेंट चेंजेस के साथ आपकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आने वाले हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल करके रख देंगे, ओके। सो अब आपको बता देता हूँ मैं कौन कौन से साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस जो कि आपका अपना कार्ड है। यहाँ पर हमारे पास लियो भी मौजूद है और यहाँ पर हमारे पास स्कॉर्पियो भी मौजूद है। वैसे टॉरस भी मौजूद है यहाँ पर, और लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होने जा रही है। पहले हो सकता है कि ये पर्सन आपको इग्नोर करते हों, इट्स लाइक मे भी हो सकता है इग्नोर ना करते हों, इट्स लाइक वो सही समय का इंतज़ार कर रहे थे, राइट। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो सही समय अब आ चुका है और ये पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं फॉर न्यू रिलेशनशिप। नई शुरुआत के लिए आपको प्रपोजल आ सकता है इस पर्सन की तरफ से, और ये पर्सन सॉलिड ग्राउंडेड नई शुरुआत करना चाहते हैं। आगे कमिटमेंट के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और डेफिनेटली ये सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, ओके। सो ये चीज़ आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। आप बेसिकली यही चाहते थे कि ये पर्सन आपको प्रपोज करे फॉर मैरिज और समथिंग लाइक दैट और रिलेशनशिप, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी इच्छा पूरी हो रही है, आप जैसा चाहते थे वैसा ही होने जा रहा है। 9 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर क्या है कि अब आपका इंतज़ार जो है ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी टाइम से एक तरह से इंतज़ार कर रहे थे इस सिचुएशन के एंड होने का। इट्स लाइक आपके लिए ये सिचुएशन लाइक टॉम एंड जेरी वाली सिचुएशन थी। लाइक कभी आप इस पर्सन को बहुत अटेंशन देते थे और कभी ऐसा होता था कि लाइक ये पर्सन आपके पीछे होता था, आप भाग रहे होते थे, और कभी ये पर्सन के पीछे आप भाग रहे होते थे, ऐसा कुछ था। और ये सिचुएशन आपके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो चुकी थी। अब नाउ ये सिचुएशन एंड होने को है और एक नई शुरुआत आप दोनों के लिए होने को है। लेकिन उस नई शुरुआत से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर कि द हर्मिट कार्ड यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपको अभी भी सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। यूनिवर्स कह रहा है कि अभी भी सोच समझ लीजिए चीज़ों को, उसके बाद ही, क्योंकि प्रॉज एंड कॉन्स बहुत सारे हैं इस रिलेशनशिप में जो कि आपको अभी कंसिडर करने बहुत ज़रूरी हैं। उसके लिए आपको इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर देखने की ज़रूरत है कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए बेटर होगा भी या नहीं, राइट। एंड क्या ये रिलेशनशिप में आप अपना 100% दे पाएंगे या नहीं, ओके। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। इसी बीच में मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन की तरफ से आपको मैसेज आ सकता है
अपने रोमांटिक सिचुएशंस को ये पर्सन आपसे शेयर कर सकते हैं, आपके बारे में वो कैसा फ़ील कर सकते हैं वो डिलीवर कर सकते हैं आपको। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है नाइट ऑफ कप से। सो ये पर्सन कोई मैसेज भी भेज सकते हैं, कोई गिफ्ट भी आपको भेज सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर है अवेकनिंग कार्ड जो कि जजमेंट कार्ड है। जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आपका और इनका पहले भी झगड़ा हो चुका हो, पहले ऐसा हो चुका हो कि लाइक आप दोनों ही इंटरेस्टेड हों एंड दोनों ही आप करीब आने तक रह गए हों, ऐसा पॉसिबिलिटी है। एंड आप दोनों ने ही उम्मीद छोड़ दी होगी इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन नाउ ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांग रहा है, ये पर्सन आपसे रिवाइव करने के लिए बोल रहा है इस रिलेशनशिप को, एंड आपसे सेकंड चांस के लिए एक नई शुरुआत मांग रहा है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप भी इस नई शुरुआत के लिए तैयार हैं, पास्ट को भुला करके, पास्ट को डिसॉल्व करके आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द व्हील ऑफ फॉर्चून भी मौजूद है। द व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे यहाँ पर शो कर रहा है कि अब यूनिवर्स भी आपके साथ है। पहले हो सकता है कि जब आप लोग मिले हो तब यूनिवर्स आपके अपोजिट काम कर रहा हो, क्योंकि वो हो सकता है कि सही समय शायद वो नहीं था। एंड नाउ चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं, अब चीज़ें काफ़ी हद तक आपके पकड़ में हैं, और मैं ही देख रहा हूँ कि यूनिवर्स भी आपके फेवर में जा रहा है। एंड आई सी दैट कि फ्यूचर में आपके फेवर में ही चीज़ें होने वाली हैं। फॉर्चून आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या फिर एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, और ये पर्सन बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है इस चीज़ को लेकर के। एंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप जो हैं अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप रिकॉग्नाइज्ड हैं इस टाइम पे, एंड स्टार की तरह हैं लोगों के सामने। लाइक आप एक इट्स लाइक आप बहुत एक्सपोज्ड हैं, लोग आपको बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम के लिए। एंड इस वजह से ये पर्सन बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है। इसको लग रहा है कि कहीं कोई और ग्रैब ना कर ले ये अपॉर्चुनिटी। आई मीन आपके, क्योंकि आप सिंगल हैं, उनको लगता है कि लाइक आपको कोई और पर्सन अप्रोच कर ले और आप उनको हाँ ना कह दें। उनके अंदर ये एक डर है, और वो डर को वो पार नहीं पा रहे हैं उस पर्टिकुलर डर से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब वो बहुत हिम्मत करके टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के लिए अपनी तरफ से जो है अप्रोच कर सकते हैं आपको। और मैं ये देख रहा हूँ कि आप भी एक्चुअली अप्रोच करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि क्योंकि ये पर्सन ने पिछली बार जो आपको हर्ट किया था उस चीज़ की गलती ये खुद से माने। ओके, और मैं ही देख रहा हूँ कि ये पर्सन अपनी तरफ से हिम्मत कर रहे हैं आपके पास आने की, और उस टॉक्सिसिटी को जो इन्होंने पास्ट में डेवलप की थी आपके साथ उसको रिजॉल्व करके आगे बढ़ने की। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड मुझे यही चीज़ बता रहा है कि इन्होंने उस टॉक्सिसिटी को रिजॉल्व कर लिया है और अब आगे बढ़ना चाहते हैं वो आपके साथ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शायद इस हफ्ते इनको इग्नोर करें, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से आपको मैसेजेस आ सकते हैं, और शायद हो सकता है कि आप या तो ऑलरेडी बिजी हो जेन्युइनली, या फिर आप जेन्युइनली ही इस पर्सन को इग्नोर करें, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है 4 ऑफ कप से। सो 4 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को इग्नोर करने वाले हैं इस हफ्ते, लेकिन ये पर्सन आपके पास बार बार आते रहेंगे। और मैं ही देख रहा हूँ कि 10 ऑफ कप्स लेकर के ये आ रहे हैं, यानी कि आपके लिए एक प्रपोज़ल लेके आ रहे हैं। मैरिज का प्रपोज़ल हो सकता है, आपके साथ आगे फैमिली बनाने के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं आपको, और अपने डीप डाउन इमोशंस आपसे शेयर करना चाहते हैं, और आपको मेक श्योर करना चाहते हैं कि वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द स्टार कार्ड से आप भी ऐसा ही चाहते थे, आपकी विश फुलफ़िल होने वाली हैं। एंड जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपकी विश फुलफ़िल होने वाली हैं, एंड इट्स लाइक आप भी इस रिलेशनशिप में डायरेक्टेड हैं, इस
रिलेशनशिप के टूवर्ड्स एंड ये पर्सन भी डायरेक्टेड है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी हद तक पॉजिटिव आउटकम निकलना चाहिए आप दोनों की इस रिलेशनशिप का। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है, तो आपके ही हैंड में रहेगी सारी चीज़ें, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये कुछ हद तक पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे रिलेशनशिप। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। ओके, डेथ कार्ड है एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए इस हफ्ते जो आपके लिए मैं देख रहा हूँ कि बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होने वाला है, और जैसे जिस रिवाइवल की मैं बात कर रहा था कि आपका ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका था, एंड मैं यही बोलूँगा कि वो ख़त्म ही था रिलेशनशिप, एंड नाउ एक नई शुरुआत आपकी होने वाली है, और ये नई शुरुआत आपके कम्युनिकेशन से होगी। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आप दोनों ही अपना कर्मा झेल चुके हैं, एंड नाउ दिस इज़ द न्यू बिगनिंग स्टार्टेड फ्रॉम हियर। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम नहीं, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सो रेजिलियंस यहाँ पर मौजूद है, यानी कि आपके लिए जो एक वेटिंग पीरियड था, जो आपने काफ़ी टाइम से वेट किया है, वो जो कर्मा आप लेकर के चल रहे थे वो सारी चीज़ें अब रिजॉल्व होने वाली हैं, वो बोझ आपके सिर से उतरने वाला है। और मैं ही देख रहा हूँ कि ये कैसे पॉसिबल होगा, एक्शन के थ्रू। आपको एक्शन लेना है इस रिलेशनशिप में, आपको आगे बढ़ना है इस रिलेशनशिप में, तभी आप आगे निकल पाएंगे इस बोझ से। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एक्वायरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।